rubric differentiation, delusion thin he is getting and delusion wasting away। ये रुब्रिक है विल वेस्टिंग अवे। दोनों का फील सेम है, इसीलिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिल्यूजन थीन ही इज़ गेटिंग में सल्फ़र है और वेस्टिंग अवे में नाजा है। अब पेशेंट का वर्जन दोनों में सुपरफिशियली प्राइमा फेसी देखेंगे तो सेम सा आएगा कि बॉडी घटते जा रही है, हेल्थ घटते जा रही है, या अपनी कोई भी टैलेंट है, बिजनेस है, सब कुछ घटते जा रहा है, दिन ब दिन कम होते जा रहा है। तो डिल्यूजन थीन ही इज़ गेटिंग हमारे दिमाग में वेरी फर्स्ट आ जाता है और हम सल्फ़र दे देते हैं। लेकिन ज़रा गौर से सुने तो ये डिल्यूजन वेस्टिंग अवे भी हो सकता है। वेस्टिंग अवे एक फ्रेज़ है जिसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिल्यूजन थीन ही इज़ गेटिंग यानी वो दिन ब दिन पतला होते जा रहा है, अंडर वेट होते जा रहा है, वेट लूज़ करते जा रहा है, या अपने बिजनेस में कमी होते जा रही है, कमी महसूस करते जा रहा है, यानी किसी भी तरह का न्यूट्रिशन कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी ताकत में, उसकी दौलत में, उसकी शोहरत में, उसके बिजनेस में कमी आ रही है। तो ये डिल्यूजन थीन ही इज़ गेटिंग। इसका वर्जन पेशेंट जब देगा तो डॉक्टर साहब दिन ब दिन बॉडी कम होते जा रहा है, दिन ब दिन इनकम कम होते जा रही है, इस वर्जन में इतनी ज़्यादा घबराहट नहीं होगी। टेंशन ज़रूर होगा, जब भी कमी आती है टेंशन तो आता ही है किसी को, तो थोड़ा टेंस फेस तो ज़रूर होगा, अफसोस ज़रूर होगा, अफसरदा ज़रूर होगा, लेकिन इतना घबराया सा नहीं होगा वो। और वेस्टिंग अवे को समझने के लिए वेस्टिंग का जो एक चाइल्ड में वेस्टिंग वर्ड यूज़ किया जाता है, जो हाइट के हिसाब से वेट नहीं होता है जिनका, उनको वेस्टिंग वर्ड यूज़ किया जाता है। और उसके सिम्टम्स ये है कि एक्सेसिव एंड रैपिड लॉस ऑफ मसल मास एंड स्ट्रेंथ आर सिम्टम्स ऑफ वेस्टिंग। और वेस्टिंग अवे का लेक्सिकल मीनिंग लॉस एनर्जी एंड विगोर, बिकम एनफीबल्ड एंड वीक। यानी सुनने में दोनों सेम सा है, लेकिन फ़र्क कितना है। वेस्टिंग अवे कब लिया जाए? जब पेशेंट अपनी कमी को महसूस करता है, अपनी कमी बताता है कि कम होते जा रहा है, तो फ़र्क उसके एक्सप्रेशन से, उसके वर्जन से किया जाएगा। थीन ही इज़ गेटिंग में ग्रेजुअली होता है, एकदम रैपिड नहीं होता है। और वेस्टिंग अवे में रैपिड कोर्स होता है। जब भी वेस्टिंग अवे होता है किसी चीज़ का, तो वो एकदम से सडन और रैपिड होता है। डॉक्टर साहब ये तकलीफ़ जब से हो गई, ये वॉमिटिंग जब से शुरू हो गई, तब से एकदम से बॉडी ढीला हो गया, वो एक ताकत ही जैसे एकदम से कम होने लगी है और ख़त्म होने लगा है। यानी ये वर्ड या उसका फीलिंग आएगा कि ख़त्म होने लगा है सब। नाजा उसमें रेमेडी है, और बोरिक साहब उसके बारे में लिखते हैं कि वंस डेवलप्ड द सिम्टम्स फॉलो ए रैपिड कोर्स। यानी वेस्टिंग अवे के मीनिंग को मैच होता हुआ बोरिक साहब का बताया हुआ सिम्टम है, वो भी इस वर्ड को मैच करता है कि रैपिड कोर्स। सिम्टम्स एकदम धड़ाधड़ चालू हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब वॉमिटिंग हुई या बीमार हुआ, बुखार आया, उसके बाद से एकदम से मेरा तो सब ख़त्म होने लगा है, एकदम से ताकत ख़त्म होने लगी है, यानी वो डेथ के करीब जा रहा है, ऐसा डर इस पेशेंट में महसूस होगा। तब हम लेंगे डिल्यूजन वेस्टिंग अवे। इसमें हम डिल्यूजन थीन ही इज़ गेटिंग नहीं लेंगे।
थैंक यू। अब हम एक अनाउंसमेंट ये करना चाहता हूँ कि 31 जुलाई को हमारा एक वेबिनार होने वाला है, जिसमें हम ऐसे ही में 3 केसेस और दूसरा रूब्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो एक न्यू जनरेशन जो मेडिसिन्स आने लगी है, जैसे परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो जो नई इजाद होने वाली मेडिसिन्स वो नए ज़माने के हिसाब से होती है। तो अभी आजकल हमारे चार्ट्स में वो मेडिसिन भी बहुत आने लगी है। तो न्यू जनरेशन जो मेडिसिन्स है उसके ही केसेस मैं शेयर करने वाला हूँ, और रूब्रिक्स की जो डीप अंडरस्टैंडिंग उसकी डिस्कशन हम करने वाले हैं। एक्चुअली वेबिनार 19th को था, लेकिन 19th को मुझे एक विज़िट पे जाना हुआ, मुलाकात पे, और उसके बाद हमको रखना था, लेकिन अशोक भाई भी अवे है 1 हफ्ते के लिए, तो फिर 31st हमने एक्सटेंड कर दिया है। ज़रूर रजिस्टर कराएं। थैंक यू वेरी मच।